नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और साल के 6 महीने पूरे हो चुके हैं और यहां पर हमने सोने और चांदी दोनों को अच्छे खासे गेंस देता हुआ देखा है। अगर सोने की बात करें तो ऑलमोस्ट 26% की तेज़ी और चांदी में करीबन 28% की बढ़त हमने यहां पर आते हुए देखी है और इस साल ने आपको ऑल टाइम हाई सोने और चांदी दोनों में दिखाए हैं। तो अच्छी खासी बढ़त है, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट ये हुआ है कि इन्वेस्टमेंट अगर आपने की है तो ऑफकोर्स आपको रिटर्न्स अच्छे मिले हैं, लेकिन अब जो लोग खरीद रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी चिंता की बात है। लेकिन हम बेंगलुरु में हैं जहां पर साउथ ज्वेलरी शो हो रहा है। यहां पर सभी ज्वेलर्स ने अपनी नई क्रिएटिविटी डिज़ाइंस यहां पर लगाए हैं। तो आइए जानते हैं कि यहां पर किस तरह का मूड है और यहां से आगे जाकर अब जो सेकेंड हाफ है इस साल का, वहां पर किस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेतन मेहता जो कि लक्ष्मी डायमंड से हैं और खुशबू रनावत जो स्वर्ण शिल्प से हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में यहाँ पर स्वागत है। एंड पहले आपसे ही बात कर लेते हैं चेतन जी। और हमने देखा है कि 2023 और 24 डायमंड्स के लिए कोई बहुत अच्छे साल नहीं थे। हमने थोड़ी सी डिमांड में कमी आते हुए देखी, इंटरनेशनल क्यूज़ बहुत स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन 2025 में थोड़ी सी होप यहाँ पर आई है, स्पेशली विद द फैक्ट कि सोने चांदी के प्राइसेस इतने हाई हैं कि लोग कह रहे हैं डायमंड ले लेते हैं। मनीषा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्पेशली इस शो को बैंगलोर में 7th एडिशन साउथ ज्वेलरी शो आप कवर कर रही हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। और पहली बात यह है कि आपने कहा 2023-24 में कहीं ना कहीं हीरे की मंदी थी। मैं नकार नहीं सकता, लेकिन हमेशा मैं आपको एक बात पहले से जब भी मेरे जितने भी इंटरव्यू उसमें मैंने कहा था कि हीरे के प्राइजेस जिस तरीके से नेचुरल के प्राइजेस है वो हमेशा ऊपर जाने वाले हैं और हमेशा आपको गुड डे नहीं हो सकता है, कभी आपका बैड डे भी होता है। तो कहीं ना कहीं बिज़नेस में मुझे लगता है साल के 6 महीने बेहतरीन जाते हैं और 6 महीने थोड़े से मध्य स्तर के जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बिज़नेस उतार चढ़ाव का है, लेकिन ओवरऑल जब हम बात करें तो हर साल हमने ग्रोथ ही की है। 23 से 24 में ग्रोथ की है और 25 में तो आप देख रहे हैं कि हीरे का मार्केट बूम कर रहा है और नेचुरल डायमंड को जिस तरीके से रिकग्नाइज हुए हैं पूरे इंडिया में। और मैं हमेशा कहता था नेचुरल इज़ रेयर और नेचुरल डायमंड जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है और सदा के लिए है। और प्राइस की बात करें तो प्राइसेस बहुत स्टेबल है डायमंड के, और गोल्ड दाम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं लोग सोच रहे हैं कि ज़्यादा ज़्यादा डायमंड में भी इन्वेस्ट करें जहां सोना कम लगे और हीरा ज़्यादा लगे। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए तो वो हीरा ही हीरा है, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट ही हुआ है इंडस्ट्री के लिए। लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे ये लगता है कि जितना हीरे ने प्रॉस्परस किया उतना सोने ने भी प्रॉस्परस किया, उतना ही प्रॉस्परिटी चांदी में आई है। तो ये हमारा पूरा परिवार है तीनों, मैं उसको अलग नहीं समझता। हाल ही का मैं हीरे का बिज़नेस ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं तीनों को इक्वली इम्पोर्टेंस देता हूँ मनीषा जी। चेतन जी, और क्योंकि आपने बात की शुरुआत यहाँ पर साउथ ज्वेलरी शो के साथ करी है और काफ़ी सारे ज्वेलर्स निकल के आए हैं, हमने अलग अलग क्रिएटिविटी यहाँ पर आते हुए देखी है। क्लियरली एट अ टाइम जहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस इतने वॉलेटाइल हैं, क्रिएटिविटी एंड डिज़ाइंस आप कहेंगे एट इट्स बेस्ट है। यस मनीषा जी, कोई उसमें दोहराई नहीं है कि प्राइसेस एकदम हाई है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा, जब तक इस पूरे जग में महिलाएं हैं, जब तक सोने की कोई चीज़ें कमी नहीं होने वाली, बढ़ने वाली है। और दूसरी बात ये है कि अब ज़्यादातर कल्चर हो गया लाइट वेट की तरफ चला गया, बिकॉज हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। जैसे हम मध्य स्तर की बात करेंगे, जो मीडियम काम कर रहा है, जिसकी सैलरी 50,000, 60,000, 25,000 है, वो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए अभी उसके नए ऑप्शन हो गए। एक तो हो गया लाइट वेट ज्वेलरी हो गई है, उसमें से वो कहीं ना कहीं 18 कैरेट हो गया, 14 कैरेट हो गया, 22 कैरेट हो गया। और जैसे साउथ में तो चलन 22 कैरेट का ज़्यादा है, नॉर्थ की कंपेयर में बात करें तो। लेकिन यहाँ पर डिज़ाइन बहुत महत्वपूर्ण हो गए, बिकॉज पहले क्या होता था कि आपके पास दाम भी सोने के ठीक थे और वज़न में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता था, चलो 2 ग्राम भी है तो अपने घर में पड़ा है। लेकिन आज 2 ग्राम के 20,000 रुपये जैसी वैल्यू आती है, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हर आदमी अपना बजट बहुत अच्छे से बजटिंग कर रहा है कि उसको परचेज़ क्या करना है। तो यहाँ पे हम इस एग्जीबिशन में स्पेशली क्या देख रहे हैं कि हर आदमी ने कुछ ना कुछ स्पेशल तैयारी की है लाइट वेट की तरफ, बिकॉज आगे का जो फ्यूचर सोना का रहेगा वो लाइट वेट का रहेगा। तो आपने जैसे पूरा शो को सुबह से आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिविटी मिल रही है। ये क्रिएटिविटी का सही मायना यही है कि कहीं ना कहीं सोने के दाम बढ़ने के कारण हम लोग अपने बजट में ज्वेलरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं मनीषा जी। और यही आज का दौर का नया इतिहास रचा जाएगा कि सोने में कम वज़न वाली चीज़ें ज़्यादा बिक रही है। आपसे भी बात कर लेते हैं। और जिस तरह से बात हो रही है कि जब तक विमेन है अर्थ पे, तब तक ज्वेलरी डिमांड को कुछ नहीं होने वाला। सही बोले, विमेन है तो ज्वेलरी डिमांड को कुछ नहीं होने वाला है। प्लस गोल्ड हैज़ इंक्रीजिंगली बिकम एन इन्वेस्टमेंट। लोग को बहुत फेथ है। आज आप हर चीज़, आपका जितना भी पैसा है आप स्टॉक्स में तो नहीं डाल सकते हो, तो एज अ गोल्ड भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो गया है।
चेतन भाई ने कुछ मेंशन किया लाइट वेट के लिए, हमने भी बहुत सारे लाइट वेट क्रिएशंस इस बार बनाए हैं और हम तो इंक्रीजिंगली सबको ये भी बोल रहे हैं मनीषा जी कि आप 18 कैरेट भी लीजिए। 18 कैरेट इज़ द नेक्स्ट फ्यूचर, वो बहुत अच्छे चल रहा है। हम तो बहुत सालों से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं 18 कैरेट को और 18 कैरेट को बहुत बढ़ावा भी दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा सोना है घर में रखने के लिए। खुशबू, अगर हम सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर की बात करें, क्योंकि इस समय पे सारे फेस्टिवल्स और शादियां और एग्जीबिशंस की शुरुआत तो लगातार यहाँ पर लगी ही रहती है, क्या एक्सपेक्टेशन है सेकेंड हाफ से फेस्टिवल्स और वेडिंग सीजन के बीच में? मनीषा जी, ये फर्स्ट हाफ काफ़ी स्लो था, ये हम मानते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन सेकेंड हाफ से बहुत ज़्यादा है और हमेशा दिवाली, धनतेरस, ये जो सीज़न है वो अच्छा ही जाता है। एंड एज ज्वेलर्स हमारा पूरे साल का बैंकिंग वो एक फेस्टिवल पे रहता है, सो वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट द सेकेंड हाफ। खुशबू, जैसे बात हो रही है कि क्रिएटिविटी एंड डिज़ाइनिंग यहाँ पर है, आपने 18 कैरेट के ऊपर काफ़ी जोर दिया यहाँ पर कि वो एक नेक्स्ट चीज़ है जिसको सब लोग पुश भी कर रहे हैं। डिज़ाइंस, यंगर जनरेशन, नए थीम्स, क्रिएटिविटी बार बार, क्या वो एक चीज़ है जो यहाँ पर हम आता हुआ देख रहे हैं? 100% मनीषा जी, हम ये भी देख रहे हैं कि AI का यूज़ भी हो रहा है अभी डिज़ाइनिंग में। हम ये भी देख रहे हैं कि हमने जितने डिज़ाइनर्स लास्ट 5 साल में बढ़ाए हैं वो शायद कोई और कंपनी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो। वी आर इंक्रीजिंग आवर स्ट्रेंथ ऑफ डिज़ाइनर्स, वी आर इंक्रीजिंग आवर स्ट्रेंथ ऑफ डिज़ाइंस एंड हम ये भी देख रहे हैं कि 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट का भी माल और ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हमारा एम्फेसिस यही रहेगा कि लेट दिस गोल्ड ग्रो, दैट्स फेथ। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, दैट्स ओके, बट आप सोना खरीदिए, रुकिए मत। चेतन भाई, ये तो सोने की बात हुई, मैं वापस डायमंड पे यहाँ पर आ रही हूँ और हम यूजुअली जानते हैं कि मार्केट यहाँ पर 2 कैटेगरीज में बटी हुई है। एक तो वो कैटेगरी है जो 1 कैरेट से ऊपर की डायमंड लेती है और जो दूसरी है वो 1, 2, 3, 4 पॉइंटर्स मैक्स तक लेती है। दोनों में ज़्यादा ग्रोथ कहाँ है? मनीषा जी, जैसे पता है कि सॉलिटर्स हर आदमी नहीं पहन सकता है, हर आदमी के कॉमन मैन के बजट में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि जो छोटे डायमंड से 1 to 7 सेंट्स या 7 to 11 सेंट्स वो बहुत ज़्यादा डिमांड में हमेशा रहेंगे, बिकॉज ज्वेलरी वो छोटे डायमंड से ही बनती है, बड़े डायमंड से ज्वेलरी नहीं बन सकती है। तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में है और उसी से हमारी ज्वेलरी बनती है। तो सॉलिटर का मार्केट हार्डली हमारे इंडिया में 5 से 7% है, बाकी 92 to 93% हमारे स्मॉल डायमंड ज्वेलरी का ही मार्केट है। तो वही बढ़ रहा है मनीषा जी। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सेकेंड हाफ से? मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जिस तरीके से लास्ट ईयर से हमने 15-20% ज़्यादा किया है, नॉट ओनली क्वांटिटी और अमाउंट, इस साल भी हम सेकेंड हाफ बहुत बेहतरीन करेंगे। मैंने हमेशा देखा कि जब हमारा फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं जाता है तो सेकेंड हाफ बहुत बेहतरीन जाता है, जब थर्ड हाफ थोड़ा सा और हल्का होता है तो फोर्थ हाफ बहुत अच्छा जाता है। तो कहीं ना कहीं साल के जो पूरे 6 महीने हैं हमको पूरे साल के, वो बेहतरीन मिलते तो पूरा साल कवर हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है जो सेकेंड हाफ है ये बेस्ट रहेगा, बिकॉज साउथ में अभी आषाढ़म चल रहा है। आषाढ़म के बाद हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है साउथ का, वरमहालक्ष्मी। उसमें बिकॉज 2 महीने हो गए लोगों ने बाइंग नहीं की है सोनों की, बहुत कम सोने की बाइंग हुई है क्योंकि प्राइसेस बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो अब लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये स्टेबल प्राइसेस है, प्राइसेस कहीं जाने वाले नहीं है। हो सकता है 2-5% के करेक्शन हो, ये अभी प्राइसेस रहेंगे। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से हमारी डिमांड खुल के आएगी और जो फर्स्ट क्वार्टर हमने नहीं किया वो सेकेंड क्वार्टर में हम कवर अप कर लेंगे। एक सवाल आप दोनों से ही है, और साउथ इंडिया यूजुअली गोल्ड का हब माना जाता है, क्या डायमंड्स की पेनिट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है अब? 101%। अगर आप देखेंगे तो बेस्ट डायमंड, अगर आप VVS डायमंड की बात करेंगे, IF की बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा बिकने वाले अच्छे बेस्ट क्वालिटी डायमंड साउथ इंडिया में बिकते हैं। उसका एक कारण है कि साउथ इंडियन में एक माइंडसेट है कि जिस हीरे में कुछ ना कुछ दाग होता है या कुछ चिन्ह होता है वो कहते हैं कि उसमें दोष होता है। तो यहाँ पे जो हीरा शुक्र को मानते हैं, शुक्र भगवान के अंदर दोष नहीं होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पे VVS जो ऊँचे क्वालिटी की डायमंड वो बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मैं छोटा पहनूंगा लेकिन क्वालिटी वाला पहनूंगा। ये बात साउथ में है। अगर नॉर्थ की बात करें तो वो उसमें ऐसा है कि रेंज में चाहिए, दिखे बड़ा कम दाम में। तो माइंडसेट और थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग अलग है। बाकी अगर क्वालिटी वाइज बात करें तो साउथ इंडिया को कोई बीट नहीं कर सकता है। द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ डायमंड्स हमारे साउथ इंडिया में ही बिकता है। खुशबू, वही सवाल आपसे भी है, जब हम बात यहाँ पर 18, 14, 9 कैरेट की करते हैं तो क्या साउथ इंडिया इसका एक कंज्यूमर है या फिर साउथ इंडिया इज ऑलवेज हायर क्वांटिटी, हायर क्वालिटी येलो गोल्ड है? 90% सेल्स जो साउथ इंडिया में डेफिनेटली 22 कैरेट के है मनीषा जी। बट हमने ये देखा है कि जो नया जनरेशन है वो 18 और 14 और 9 की तरफ जा रहा है, वो भी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके। बट हमारी बैंकिंग यस फर्स्ट 22 कैरेट पे है साउथ इंडिया के लिए। तो जहाँ तक साउथ इंडिया की मार्केट है, वेल ऑफ कोर्स ऑन द हायर साइड है, ज़्यादा प्योरिटी की तरफ है और ज़्यादा डिमांड भी शायद यहीं से देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया चेतन जी एंड खुशबू, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए एंड गोल्ड एंड डायमंड पे बात भी करने के लिए। वेल इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो कुछ और ज्वेलरी हाउसेस से करेंगे यहाँ पर बात।